हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आज की पर्टिकुलर वीडियो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है, जो बोथ ग्रुप के एग्जाम्स दे रहे हैं और आज वो कंप्यूटर लॉ का एग्जाम देकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आपका आज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। कल अब आप लोग का 4 जून यानी कल इसी आईपीएल का आपका एग्जाम है और अब आपके पास जस्ट एक दिन है। और एक दिन भी क्या, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। आपके पास बहुत कम समय है, इसमें आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना है और इसी आईपीएल का 20 चैप्टर्स का वास्ट सिलेबस भी रिवाइज करना है। आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 1 डे का एक स्टडी प्लान देने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप लिमिटेड टाइम में अपने चैप्टर्स को रिकॉल कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे चुका हूं। वैसे सब लोग बिल्कुल सब लोग सही बोल रहे हैं कि एसएलसीएम का जो एग्जाम इस बार हुआ है वो बहुत जनरल पेपर था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें नहीं पूछे गए। बट ये भी कहीं ना कहीं सच है कि सर हम 14-15 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट अगर हम सोचें कि मॉड्यूल से या पूरी टेक्स्ट बुक से रिवाइज कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी पुरानी जो मेहनत है, जो पीछे आप करके आए हैं, आज सिर्फ और सिर्फ उस मेहनत को सिर्फ और सिर्फ पलट कर देखना है कि आपने सिर्फ खाली टॉपिक्स को पलट कर देखना है कि एकदम से बस वो रिकॉल हो जाए। हम अपने दिमाग को ना, हमारा दिमाग ना थोड़ा सा बेवकूफ सा है सर, हमको उसको बेवकूफ बनाना पड़ता है। हमको बस ये ध्यान देना है कि हम हर एक चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लें, एक चैप्टर को अपनी नजरों के सामने से निकाल लें, सो दैट कल को जब हम एग्जाम दें तो कहीं हमारे दिमाग में ये ना आ जाए कि यार ये चैप्टर तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया, ये चैप्टर भी रिवाइज कर लेता तो ज्यादा बेहतर था। ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। इस रीजन की वजह से आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करिएगा और इस स्टडी प्लान को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस स्टडी प्लान को फॉलो करके आप कम समय में भी कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग की स्क्रीन पे अगर मैं देखूं तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपके सामने देखिए पार्ट ए और पार्ट बी इसी आईपीएल का है और मैंने टाइम जो डेडिकेट किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि आप मैक्सिमम 15 घंटे हैं आपके पास पढ़ने के लिए। उसमें से 8 से 10 घंटे मेरा मानना है कि आप पार्ट ए को डेडिकेट करिए और 5 घंटे आप आईपीआर यानी पार्ट बी को डेडिकेट करिए। पार्ट बी को 5 घंटे मैंने इसलिए बोले क्योंकि सिर्फ 40 मार्क्स का सवाल है और 6 चैप्टर्स हैं और अगर आप 5 घंटे में उन चैप्टर्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली आप 40 मार्क्स अपने हाथों में लेकर चलेंगे। साथ ही साथ पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में चैप्टर्स 14 हैं, बट कुछ चैप्टर्स उसमें बहुत छोटे छोटे से हैं और कुछ चैप्टर्स थोड़े से लेंदी हैं। तो जो चैप्टर्स थोड़े से लेंदी हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है और छोटे छोटे चैप्टर्स को कम टाइम देना है। तो आपके सामने ये जो 1 डे स्ट्रैटेजी या स्टडी प्लान आपके सामने है, इसके हिसाब से अगर चलें तो आपको फास्ट रिवीजन लिखा है। जैसे फास्ट रिवीजन का मतलब कि यू हैव टू लाइक क्विकली रिवाइज दीज चैप्टर्स और ये छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जैसे बेनामी हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, एसईजेड हो गया, एफसीआरए हो गया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट हो गया, ओडीआई एफडीआई हो गया। रेरा मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत छोटा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि आप इसको 4 घंटे मैक्स टू मैक्स 5 घंटों में इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करें और सबसे पहले आप जो शुरुआत करें वो इन्हीं के साथ करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अभी मान के चलिए कि आप 2 बजे पढ़ने बैठे हैं और 2 बजे पढ़ने के बाद अब आप ये पढ़ रहे हैं तो 2 से लेके 7 बजे तक 5 घंटे में या 6 से 7 के बीच बीच में आप पहले इनका क्विक रिवीजन करिए। उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट करिए। 2 घंटे के रेस्ट के बाद आप थॉरो रिवीजन करेंगे इन पर्टिकुलर चैप्टर्स का और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स होंगे आपके पास फेमा, कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एफडीआई और एफटीपी। और कोशिश करिए 4 से 5 घंटे में इनको भी रिकॉल करिए। फिर 2 घंटे का रेस्ट लीजिए, 2 से 3 घंटे सोइए और आखिरी में फिर सीधे आपको 5 घंटे पार्ट बी पढ़ना है। एक बार ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे अब कल एग्जाम देने जा रहे हैं और आज कंप्यूटर लॉ का एग्जाम देकर आए हैं, आप जो एक बार पढ़ेंगे बस वो एक ही बार मुश्किल से पढ़ पाएंगे, बार बार इसको नहीं पढ़ सकते आप। तो आप जो एक बार पढ़ेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा, फिर उसके बाद सीधे आप कल एग्जाम देने जाएंगे। तो जो रिवाइज कर चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया दैट्स इट, कहानी खत्म। अगर फिर भी आपके पास समय बच जाए तो मेरा मानना यह है कि लास्ट में आप चाहें तो कुछ केस लॉस पढ़ सकते हैं जो आपके लिए थोड़े से रेलेवेंट रहेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बोलूं तो लास्ट में आप कुछ सेक्शंस पढ़कर जा सकते हैं अगर आपको मौका लगे तो। मेरा मानना यह है कि सेक्शंस आप साथ ही साथ पढ़ते चलिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। केस लॉज अगर आप लास्ट में 1 घंटा भी ध्यान से देख लेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प इन योर नेक्स्ट एग्जाम। तो मेरा मानना यह है कि देखिए समय आपके पास कम है बट कहीं ना कहीं आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं और अगर आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाते हैं विद गॉड्स ग्रेस तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंटर इन सीएस प्रोफेशनल। तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपके पास समय कम है बट कहीं ना कहीं उसका फल भी आपको बहुत बेहतर मिल सकता है। तो आप इस लिमिटेड टाइम में ये ना सोचिएगा कि आप 15 घंटे में पूरी बुक कैसे रिवाइज करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए और
फटाफट से उनके कंटेंट को पढ़ना शुरू करिए। आप बहुत ज्यादा समय दे नहीं सकते, आपकी जो पहले की मेहनत थी वो ही शायद आज आपके काम आने वाली है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। 3 से 4 घंटे जरूर सो लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत होती है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो ये आज आपका स्टडी प्लान है। जिन बच्चों का सिर्फ ग्रुप 2 था, कल मैंने ऑलरेडी उनको स्टडी प्लान दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल ड्राइव पर, उस पर क्लिक करेंगे तो जरूर मिल जाएगी। अगर आप वो क्वेश्चंस भी रिवाइज करके जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप अच्छा खासा चैप्टर रिकॉल करके जाएंगे। ठीक है, चल, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। गुड बाय एवरीवन। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत डेडिकेटली पढ़िए। कोई डाउट लगे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप किसी भी टाइम मेरे को मैसेज या कॉल करिए, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर इट। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।